वालेकुम। आज हम मौजूद हैं मौजा जहानपुर में मखदूमपुर में। तो यहाँ पे मोहम्मद हुसैन है, ये काश्तकार काफ़ी कामयाब इधर के तरक्की पसंद काश्तकार कह सकते हैं। तो इन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ था, जो सोलर प्लेट्स हैं उनको जो है इन्होंने इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है। तो ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर है जिस पे स्टैंड बनाने की बजाय इन्होंने ये किया हुआ है। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इस तरह से ये क्यों बनाया है, इसका क्या फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, थोड़ा सा अपना तारुफ़ करवाइएगा, कौन सा इलाका आपका, मुकम्मल एक तारुफ़ करवा दें। मोहम्मद हुसैन मेरा नाम है। हम मौजा जहानपुर में नज़दीक मखदूमपुर पौड़ा है। नज़दीक मखदूमपुर पोहड़ा के पास ही है इनका। मैंने वैसे फसल भी चेक की थी तो ज़बरदस्त, इनकी गंदम की फसल बहुत ज़बरदस्त थी। वैसे अमरूदों का बाग भी लगाया हुआ है। तो आज हम इनसे ये सोलर प्लेट्स के बारे में पूछते हैं कि इन्होंने ये। अच्छा, आप ये बताएं कि एक स्टैंड जो होता है, आम काश्तकार या आम लोग जो हैं वो स्टैंड बनवाते हैं देहातों में, आपने ये इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों बनाया है? उसका ना हवा में ज़्यादा खतरा है, वो ना प्लेटें गिर जाती हैं इस तरह। इसका ना गिरने का नहीं मसला है। वो जो स्टैंड होता है वो जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है या कुछ होता है तो उसके गिरने का ख़तरा होता है? गिरने का खतरा है। अच्छा, उसके गिरने का ख़तरा है। तो वो जो इसके अलावा और कोई फ़ायदा इसका, और ख़ास कोई फ़ायदा? बस कोई ख़ास तो नहीं है, बस उससे ये बेहतर है। उससे ये बेहतर है। वो स्टैंड बनाने का खर्चा और इसका खर्चा सेम है या इसका ज़्यादा है? उसका थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, स्टैंड बनवाने का ये कह रहे हैं कि खर्चा है थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो है ये इसका खर्चा थोड़ा उससे कम है। तो ये बताइएगा कि ये लेंथ जो है, हाइट कह लें, ये कुछ ज़्यादा कुछ कम है, ये भी बता दें दोस्तों को कि ये आपने इस तरह से कैसे एडजस्ट किया हुआ है इसको। ये सूरज की वजह से कि जो बैक साइड है इसको थोड़ा सा ऊपर करना होता है, इसका करंट ज़्यादा बनता है इसलिए। अच्छा, ये एडजस्टमेंट इसकी हो सकती है, थोड़ा सा अगर आप करके दिखा दें कि कैसे बता रहे थे कि ये अभी जब सूरज सुबह निकलता है तो उस वक्त आप इसको इधर एडजस्ट कर सकते हैं। ये देख ऊपर शाम को मगरिब साइड पे कर लेते हैं। तो जैसे ही अब ये मतलब अब असर का टाइम है, तो ये जैसे ही टाइम होता जा रहा है तो इसको एडजस्ट करके दूसरी साइड पे जहाँ पे सूरज का रुख है उधर कर दिया है। तो इससे ये होता है कि सूरज की जो मैक्सिमम सूरज की रोशनी की यूटिलाइजेशन है, इस्तेमाल है, वो हो जाता है। स्ट्रक्चर जो है ये कह रहे हैं काफ़ी कामयाब है और इससे इनको ये फ़ायदा हो रहा है कि जो दूसरा मैनुअल स्ट्रक्चर बनवाते हैं जो आम तौर पे इस्तेमाल होता है, उसका तो एक तो खर्चा ज़्यादा, दूसरा वो सेफ़ नहीं है, उसमें फिर भी नुकसान का अंदेशा होता है सोलर प्लेट ज़ाया होने का। इसमें क्योंकि ये कह रहे हैं कि फ़ायदा ये है कि सूरज की रोशनी की एक तो यूटिलाइजेशन अच्छी है, दूसरा खर्चा कम है, तीसरा जब बारिशें ज़्यादा हों या सालाबारी हो तो इसका नुकसान होने का अंदेशा काफ़ी कम है। तो इसमें एक और चीज़ ये जो बता रहे थे आपके, अगर कोई सालाबारी या वो हो तो आप क्या कहते हैं कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर ऐड करेंगे जिससे मतलब इसका फिर और कम हो जाएगा, कि ऊपर कोई इसको स्पोर्ट या कैसी चीज़ आ जाए? इसके ऊपर कोई स्पोर्ट लगा के ना इसको शीट लगाएंगे और रस्सी वगैरह से खींच देंगे। ये इन्होंने थोड़ी सी जगह रखी हुई है तो ये कह रहे हैं कि इधर कुछ शीट वगैरह लग जाएगी और ऊपर कवर हो जाएगा, जैसे सालाबारी या किसी टाइम पर वो आती है तो उसमें फिर जो है ये कह रहे हैं काफ़ी हमारी बचत हो जाएगी। तो ये एक अच्छा आइडिया है, काश्तकार इसको देख सकते हैं। इसमें अगर किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ये कैसे इन्होंने बनाया, इसका क्या फ़ायदा है और कैसे इसको किससे लगवाना है, तो ये इसका बता सकते हैं। तो इसके अलावा आपने एक पहले हमें बताया था कि आपने ट्रॉली भी बनवाई थी, तो उसका कैसा तजुर्बा रहा आपका? अगर कोई अब नया काश्तकार बनाना चाह रहा हो तो उसको क्या मशवरा देंगे ताकि वो नुकसान या फ़ायदा जो भी है वो उसका एक नुकसान था, वो था 42-48 ट्राली प्लेट वाला। अच्छा। वो इकट्ठा भी नहीं होता था, ना कोई बंद ना कोई, इस तरह 5-7 बंदे इकट्ठे होकर फिर बंद करते थे। अच्छा। अगर बनवाना भी है तो 20-25 प्लेट से ऊपर वाला ना बनवाएं, अच्छा, वो ये आसानी से बंद हो जाता है। जी, ये काफ़ी अच्छा मशवरा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं जो ट्रॉली में आजकल चला हुआ है कि ट्रॉली में आप वो सिस्टम सारा लोड करके और उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो 42 और 45 प्लेट्स वाला है वो काफ़ी जो है ना वज़न उसका ज़्यादा हो जाता था। तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से जब उसको वो लेके जाते हैं तो वो फिर 4 से 5 एक टाइम पे बंदों की ज़रूरत होती है जो उसको कवर अप करें, उसको लेके जाएँ बंद करने के लिए। तो वो एक काफ़ी कह रहे हैं कि वो मैंने भी किया था लेकिन फिर मैंने उसको सही तरह से चलाया नहीं है। 17 लाख की ट्राली बनवाई थी। अच्छा, वो आपने 17 लाख की ट्राली बनवाई थी, तो फिर वो आपने आगे उसको क्या सेल कर दिया है या अभी? 2 लाख नुकसान करके सेल कर दिया, बंद ही नहीं होती थी वो। अच्छा, ये कह रहे हैं वो बंद ही नहीं होती थी तो इन्होंने तंग आके उसको फिर सेल कर दिया। तो अभी जो काश्तकार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि आप अगर वो बनवाएं भी सही तो कितनी आप बता रहे हैं? क्या वो आप कह रहे हैं कि 20-25? 20-25 से ऊपर वाली ना बनवाए, वो आराम से बंद हो जाती है। 20 से 25 वाली बनवाएं। हाँ जी।
40 से 45 वाली प्लेट वाली ना बनाए, नुकसानदेह। उसके लिए वो लेबर का खर्चा और काफ़ी ज़्यादा है। और ये मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी माशाल्लाह से अच्छे जो काश्तकार होता है उसकी निशानी यही होती है कि वो अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल शक्ल देता है। इन्होंने एक तो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसके साथ आपको दिखाते हैं कि एक और स्ट्रक्चर भी है, वो ये स्ट्रक्चर है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, इसकी क्या सोच के आपने इसको ये बनवाया? हमने सस्ते वाला बनवाया था, बस ईंटों का और टीयर गार्डर इस्तेमाल करके 25-30 हज़ार में ये बन गया था, टीयर गार्डर के अलावा जी। अच्छा, ये 25 से 30 हज़ार रुपये इसका खर्चा हुआ है। और ये देखें इसमें भी आप जो सोलर प्लेट्स हैं तो इसमें भी सही तौर पे एडजस्ट हो जाती थी ये वो। भी बेहतरीन है, अगर इसमें टीयर गार्डर इस्तेमाल ना ही करें तो इसमें मिट्टी डाल के इसी शक्ल में रख सकते हैं प्लेटें फिर भी। तो ये एक किस्म का देसी जुगाड़ है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है। किसी काश्तकार के पास पैसे नहीं होते, उसने वक्ती तौर पे कोई सलूशन निकालना होता है तो वो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना के और यहाँ पे प्लेट्स को एडजस्ट कर सकता है। तो इसमें ये भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें थोड़ा सा मुश्किल है कि अगर कोई सालाबारी या वो, लेकिन वो ये बता रहे थे कि इसके लिए भी है कि कोई पीछे बांस रख के और उसको आगे से कवर अप कर दिया जाए तो उससे वो प्लेट्स का कवर भी हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने आइडिया दिया है। तो इनका नंबर भी होगा। सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद है कि काश्तकारों को कोई अच्छी मालूमात मिल जाए, अगर कोई बनाना चाह रहा है तो उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, तो इसका फ़ायदा हो सकता है। तो इनका नंबर भी होगा, अगर किसी ने रब्ता करना हो इनसे तो वो करके और इनसे गाइडेंस वगैरह वो ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।